हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा 2025 ड्रेस कोड से संबंधित। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सी ड्रेस अलाउ है, कौन सी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं, कौन सी नहीं पहन के जा सकते हैं। अब चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए ही ड्रेस कोड निर्धारित किए गए हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट, जिन जिन ने फॉर्म रीट पात्रता परीक्षा का फॉर्म भरा था उन सभी के लिए यहाँ पर जो है एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। कहने का मतलब ये है कि 27 फरवरी और 28 फरवरी को जो है आपका रीट पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। ठीक है, अब 27 फरवरी को आपका जो सुबह की शिफ्ट रहेगी उसमें आपके एग्ज़ाम लगेंगे जो लेवल 1 वाले स्टूडेंट हैं उनका, और लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका 27 फरवरी को दिन वाली शिफ्ट में लगेगा एक तो एग्ज़ाम, और एक जो है 28 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में लगेगा। कहने का मतलब ये है जो भी रीट पात्रता परीक्षा देने वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 27 फरवरी और 28 फरवरी को, यानी कि लेवल 1 वालों का तो एक शिफ्ट में लगेगा, बाकी लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका 27 फरवरी को दिन की शिफ्ट में और 28 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में, यानी कि 2 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। ये तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। अब बात कर लेते हैं एडमिट कार्ड की। एडमिट कार्ड जो है आपका, ये मोटे मोटे मुद्दे हैं जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद अपन ड्रेस कोड से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो देखो आपका जो एडमिट कार्ड है रीट पात्रता परीक्षा का, वो 19 फरवरी 2025 को डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड जो है देख सकते हैं। ठीक है ना, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पर आया है, कौन सी जगह आपको एग्ज़ाम देने जाना है, क्या आपका गृह ज़िले में ही सेंटर है या फिर कोई अदर डिस्ट्रिक्ट में आपका सेंटर अलॉट हुआ है। तो उसी के हिसाब से आप लोगों को एग्ज़ाम देने जाना होता है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको कुछ विशेष दिशा निर्देश दिए जाते हैं, कुछ सावधानियां आपको रखनी होती है। उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल हम ड्रेस कोड से संबंधित चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि सर क्या पहन के जाएं, क्या कुर्ते पजामे पहन के जाएं, क्या जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से क्या कुर्ते पजामे पहन के जाएं क्या, या कौन सी ड्रेस पहन के जाएं कि हमें एग्ज़ाम हॉल में एंट्री मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि रूल स्ट्रिक्ट होते हैं और आप लोगों के जो है पूरी बाह की जो शर्ट पहन के पहले जाते थे आप, तो आधी कर दी जाती थी, कैंची से काट दी जाती थी। मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जिन्हों को सेंडो में एग्ज़ाम देने पड़ते थे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हुई है। ठीक है ना, तो आप लोगों को इन चीज़ों से मतलब एग्ज़ाम से पहले इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब पहले हम कर लेते हैं बात महिलाओं की। ठीक है ना, महिलाओं के ड्रेस कोड से संबंधित इसमें चर्चा करते हैं, फिर पुरुष से संबंधित ड्रेस कोड जो है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो महिलाएं जो है एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही देने जाइएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग अगर किसी भी प्रकार का फैंसी या फिर कोई भी ऐसी ड्रेस या फिर ऐसा जो भी आपके आभूषण हैं, ज्वेलरी जो आपकी होती है, अगर आप वो पहन के जाती है तो हो सकता है कि आपके सामने इशू खड़ा हो जाए। ठीक है, कैसे, इस पर भी बात करते हैं। देखो, एक तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, चाहे आप कोई से भी गवर्नमेंट टीचर हो या पहले से ही टीचर हो या कुछ भी आप हो, किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हो, या फिर साथ में हम बात करें नॉर्मल स्टूडेंट भी अगर आप हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो ये मान के चलो कि आप एक स्टूडेंट हो, ना कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये बात तो आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए कि हम एक स्टूडेंट के तौर पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट के तौर पर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बिल्कुल भी ऐसी गलतियां नहीं करें कि हाँ मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पहले से यूँ ये हूँ वो हूँ। तो ये आप लोगों के लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती है, क्योंकि रूल सभी के लिए लागू होते हैं। ड्रेस कोड की बात करें तो महिलाओं को स्पेशल तौर पर जो भी गहने हैं, जो भी आभूषण हैं, है ना, जो भी मंगलसूत्र वगैरह हुआ, मेटल के जितने भी आइटम आप पहनते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कान के हुए, नाक में जो आप पहनते हैं, ठीक है,
गले में बहुत सारे माला वाला पहनते हैं सोने चांदी की वगैरह वगैरह। यानी कि कहने का मतलब मेटल की कोई भी ऐसी वस्तु आपके पास नहीं होनी चाहिए जिससे आप लोगों के सामने इशू क्रिएट हो, ठीक है। तो अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो आप एग्ज़ाम देने से वंचित हो सकते हैं। देखो, आप लोगों को जो है महिलाओं को स्पेशल तौर पर या तो सलवार सूट आप पहन के जा सकते हैं। सलवार सूट भी ऐसे पहन के जाने हैं जिनमें ज़्यादा बड़े बड़े बटन ना हो, ठीक है, या फिर ज़्यादा ऐसी कोई चेनें ना हो, लोहे की चेन या प्लास्टिक की चेन, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसे कि पहले किसी टाइम पर आप स्कूल में पढ़ते थे, उस टाइम की ड्रेस आपकी चलती थी, तो आप लोग सलवार सूट पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। साथ में ही आप जो है साड़ी पहन कर जा सकते हैं, जिनकी शादी वादी हो चुकी है ना, जो महिलाएं हैं उनके लिए बता रहा हूं, तो वो साड़ी भी पहन के जा सकते हैं। साड़ी भी बिल्कुल सिंपल पहन के जानी है, ऐसा नहीं कि वो सितारे सितारे चमक रहे हो, ऐसा नहीं, नॉर्मल साड़ी आप लोग पहन के जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग जो है राजपूती ड्रेस भी अलाउ है, पर आप लोग ध्यान रखना कि ऐसी महंगी या फिर ऐसी फैंसी टाइप में आपकी कोई भी ड्रेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी फैंसी या फिर कोई भी ऐसी ड्रेस पाई जाती है जिसमें मेटल के वस्तुएं लगी हुई हो, तो इस प्रकार का अगर आपके पास ड्रेस पाया जाता है तो उस कंडीशन में आप खुद ही इसके जिम्मेदार होंगे। तो आप नॉर्मल, जितना हो सके नॉर्मल कपड़े पहनकर आपको जाना है, ठीक है। और आपके जो मफलर वगैरह हैं या ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है। सर्दी के हिसाब से यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब इतनी सर्दी नहीं रही है। आप अगर स्वेटर पहन के जाना चाहते हैं तो नॉर्मल ही स्वेटर पहन के जाएं। नॉर्मल का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मेटल की वस्तु न लगी हो, कोई चेन वेन ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो। पहली बात तो इतनी सर्दी अब रही नहीं है, तो नॉर्मल आप पहन के जा सकते हैं। अगर आपका जो सेंटर है, अगर आपका सेंटर अदर डिस्ट्रिक्ट में अलॉट होता है तो उस कंडीशन में आप अपना ध्यान रखें, मतलब कि वस्त्र सही पहन के जाएं और आपके साथ जो भी जाते हैं उनको बाहरी वो दे सकते हैं, ठीक है। ये बातें साफ़ सुथरी समझ में आ गई होगी आपके। अब बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में, बहुत सारी गर्ल्स के दिमाग में ये आ रहा होगा, क्या सर हम लोअर पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट पहन के जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप लोअर टी शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, पैंट भी पहन के जा सकते हैं, है ना, जींस भी आप पहन के जा सकते हैं, टी शर्ट भी और फुल आस्तीन टी शर्ट भी आप पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए इतना ही कुछ था। महिलाओं के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई वॉच, मोबाइल या फिर कोई भी ऐसा स्मार्ट गैजेट नहीं लेकर जाना है जिससे आप लोग हमेशा के लिए जो है परीक्षा देने से वंचित रह जाओ। ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को क्लियर बता दी। एक स्टूडेंट के तौर पर ही आपको वहाँ पर जाना है। ये तो हुई महिलाओं की बात, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पुरुष की। महिलाओं को शूज़ अलाउ है, शूज़ स्लीपर जो है अलाउ है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आप शूज़ पहनकर भी जाते हैं और आपसे ऐसे भी, देखो, शूज़ पहन के जाओ या स्लीपर पहन के जाओ या सैंडल पहन के जाओ, कुछ भी आप पहन के जाओ, एग्ज़ाम हॉल तक तो आपको ले लिया जाता है, पर उसके बाहर जो आपको सेंटर या रूम जो अलॉट हुआ है उसके जस्ट बाहर ही आपसे ऐसे भी जूते चप्पल जो है बाहर ही खुला लिए जाते हैं। तो आप आराम से स्लीपर पहन के जाएं, ज़्यादातर वैलिडिटी वो है। उसके बाद आप शूज़ वूज भी पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है महिलाओं के लिए। अब हम बात करेंगे पुरुष मंडली के लिए, ठीक है। तो बॉयज़ जो हैं, मेल जो हैं, उनको कौन कौन से ड्रेस कोड यहाँ पर निर्धारित है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बॉयज़ हैं उनको विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि आप भी एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट के तौर पर ही आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आपका जो ड्रेस कोड रहेगा उसमें फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, वो फुल आस्तीन भी हो सकती है, हाफ आस्तीन भी हो सकती है शर्ट, तो ठीक है। अगर हम बात करें जींस की तो आप जींस पहन के जा सकते हैं, हाफ टी शर्ट पहन के जा सकते हैं, हाफ फुल टी शर्ट भी पहन के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें आपके शूज़ वगैरह की तो शूज़ और स्लीपर, ज़्यादातर स्लीपर अलाउ है, शूज़ भी आप लोग पहन के जा सकते हैं। किसी प्रकार का मफलर, टोपा, ये चीज़ें जो है, चश्मा जो आपके नंबर का है वो तो अलाउ है। बाकी धूप के चश्मे, हीरो बनने के जो भी आइटम है वो आपको बाहर ही रखना है, समझ रहे हो ना बात को, वो वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी स्मार्ट वॉच,
स्मार्ट मोबाइल फ़ोन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी इलेक्ट्रिक गैजेट है या फिर जो भी आपके कंडे डोरे हैं, ये सब चीज़ें आपको बाहर ही खोल के आना है, या फिर जो भी आपके साथ जाते हैं उनको आप बाहर दे दीजिएगा। जैसे बहुत सारे गले में चेन पहनते हैं, कोई कड़े पहनते हैं, कोई क्या पहनते हैं, ये सब चीज़ें आपको बाहर ही रखना है। और जो सिख समुदाय के लोग हैं, यानी कि जो स्टूडेंट सिख समुदाय से आते हैं, जो पगड़ी वगैरह ये जो चीज़ें हैं वो पहनते हैं, जो सरदार लोग हैं उनकी बात कह रहा हूँ, ठीक है ना, तो उनके जो पगड़ी है वो अलाउ है, बाकी और चीज़ें अलाउ नहीं है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा। ऐसा ही कुछ है गाइडलाइन के हिसाब से। तो आपको बेल्ट, धूप का चश्मा, घड़ी, हैंड बैग, एयर पिन, कंडा ताबीज, केप हेड, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर, ये सभी आपको अंदर लेकर नहीं जाना है, ठीक है ना। महिलाएं जो है लाख की चूड़ियाँ पहन के जाती है, वो भी अलाउ नहीं है। मंगलसूत्र भी अलाउ नहीं है। और पुरुषों को मैंने बता ही दिया है कि आपको क्या क्या पहन के जाना है। गर्म कपड़ों की अगर हम बात करें तो इतनी सर्दी अब नहीं है, तो आप लोग नॉर्मल जो है पहन के जा सकते हो, जिस पर कुछ लिखा हुआ ना हो। नॉर्मल स्वेटर आप पहन के जा सकते हैं, बाकी अभी ऐसी आवश्यकता तो है नहीं। और ज़्यादातर आपका जो सेंटर आने वाला है वो गृह जिले में ही आने वाला है, तो ऐसी कोई विशेष बात मेरे को नहीं लगती है। आप नॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट, टी शर्ट वगैरह, जीन्स वगैरह आप पहन के जा सकते हैं, है ना। और रही बात कुर्ते पजामों की, तो कुर्ते पजामों में क्या है आप ऐसे भी देखो पजामा नॉर्मल पहन के जाते ही हैं, कुर्ता भी पहन के जा रहे हो तो चले जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि कुर्ते में आपकी क्या है, सिंपल ड्रेस रहती है, ज़्यादा उसमें कुछ लगा हुआ नहीं रहता है, इस वजह से वो भी अलाउ है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों में ना लगें, आप नॉर्मल ही पहन के चले जाएं तो भी आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। कौन सा आपको कोई पैशन शो वगैरह में या किसी चीज़ में जाना है जो आपको इतना होगा, नॉर्मल आपको एग्ज़ाम देने जाना है। मैटर ये करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसी आपने तैयारी की है, उस हिसाब से आपको एग्ज़ाम देना है, उस पर फोकस करना है। ड्रेस कोड तो जो है नॉर्मल ही आपका रहने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी फैंसी होकर नहीं जाना है, ये तो बिल्कुल ध्यान रखना, बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो। बाकी फिर आपकी इच्छा है, अगर आप एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहते हैं तो वो अलग बात है। जो है आप गर्म कपड़े नॉर्मल पहन के जा सकते हैं, शूज़ और स्लीपर आप लोग जो है पहन के जा सकते हैं। और कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि धार्मिक जो सिख धर्म के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी और जो भी समुदाय हैं उनके लिए यहाँ पर अलाउ नहीं है। ये बात आपको क्लियर ध्यान रखनी है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ आपको। जो आपका टाइम रहता है ना एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे 1 घंटे पहले आपका जो है गेट बंद हो जाएगा, तो विशेष तौर पर उसका ध्यान रखना। बाकी आप अपना सेंटर देख लेना कि हाँ इस सेंटर में, और सेंटर के जस्ट बाहर जो है आपका रोल नंबर चिपका दिया जाता है, तो रोल नंबर ज़रूर देख लेना कि मेरा सेंटर यही है या नहीं है, क्योंकि एक ही नाम की 2-4 स्कूल भी हो सकती है। तो आप सबसे पहले वहाँ जाकर ये मिलान ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर बाद में रोते हैं कि मेरा नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे इधर से इधर परेशान होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी कंडीशन में आए, परेशान होएं या फिर आप रोना धोना करें। इसलिए पहले ही आप लोग सचेत रहें और आराम से अपना सेंटर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को तो आपको विशेष ध्यान रखना ही है। और नॉर्मल सी जो भी बातें और रहेगी, जैसे कि आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले क्या क्या विशेष ध्यान सावधानियां रखनी है, साथ में आपको OMR शीट कैसे बननी है, 5वें ऑप्शन का क्या रोल है, उससे संबंधित वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगा। तो आप लोग इसी प्रकार से देखते रहिएगा और चैनल पर जुड़ जाइएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और बेस्ट ऑफ लक, आप सभी अच्छे से एग्ज़ाम दें। अब जितना हो चुका है, आप रिवीजन कर लें और शांति से अपना एग्ज़ाम दीजिएगा। आराम से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा अगर आप आराम से सारी चीज़ें करते हैं। तो हड़बड़ाहट और जल्दबाजी अगर आपने की तो आपको इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती है जल्दबाजी में, आप सभी समझते हैं। तो इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखना है।